हजरत अल्लामा काजी अयाज मालकी जो 544 हिजरी जिनकी साल वफात है, फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया सूरज की रोशनी में जमीन पर नहीं पड़ता था क्योंकि आप नूर हैं। यानी कि सूरज की रोशनी में रसूलुल्लाह का साया जमीन पर नहीं पड़ता। इसी वजह से हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, फरमाते हैं कि वो वजह बयान करते हैं उस्मान गनी की क्यों नहीं पड़ता था, वो इसलिए कि हुजूर के साये पर किसी का कदम ना आ जाए। ये तो गैर भी मान गए हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर थे, उनका साया नहीं था। जैसे कि देवबंदी वो अमदाद अल सलूक वो किताब उसके सफा नंबर वो 158 पे वो लिखता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर है और आपके जिस्म अतहर का साया नहीं था क्योंकि नूर का साया नहीं होता। ये रशीद अहमद गंगोही उनका भी यही अकीदा था। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अपनी मशहूर किताब मदारिज अल नबुव्वत जिल्द अव्वल सफा 37 पर लिखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया नहीं था। आगे अल-जुज़ अल-मफ़क़ूद बिन अब्द अर्रज़ाक़ में हदीस आई है। इमाम अब्द अर्रज़ाक़ इब्न जरीर से रिवायत करते हैं, उन्होंने फरमाया कि मुझे नाफिया ने खबर दी है, मुझे नाफिया ने खबर दी है कि हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया मुबारक नहीं था। आगे एक और देवबंदी आलम है सरफराज हां सफदर देवबंदी है, उसकी किताब है किताब नूर बशर, यानी नूर बशर पर उसने किताब लिखी है। लिखता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक ताला ने नूर फरमा दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस का साया नहीं था। देखा जी अहादीस मुबारका भी आपके सामने आ गई, उलमा जमहूर के कवाल भी आ गए, गैर मुक़ल्लिदीन और मुक़ल्लिदीन उनके जो घर की किताबों के हवाले भी आ गए। हर मसलक के उलमा का भी इत्तिफाक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर थे, आपका साया नहीं था।